हेलो दोस्तों, तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लैंड फॉर्म्स एंड इट्स लाइफ। इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे माउंटेन से रिलेटेड जो भी डिजास्टर होते हैं उसके बारे में। माउंटेन्स के बारे में बेसिक ओवरव्यू इससे पहले वाली वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर के बारे में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो पहले है कि डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा कोई भी जगह को नुकसान हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ह्यूमन की लाइफ ले लीजिए या फिर पैसे के हिसाब से ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब माउंटेन से रिलेटेड डिजास्टर कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। पहले है बच्चों फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि अचानक से वाटर का बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाना, उसे हम कहेंगे फ्लैश फ्लड। मतलब यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है वो सडन होता है, बहुत ही जल्दी होता है। जैसे कि ये जो दुर्घटना होती है किसके कारण होती है बच्चों? क्लाउड बर्स्ट के कारण। जैसे आप इसको बेसिक देसी भाषा में बोलते हैं बादल का फटना। इसमें क्या होता है, जैसे आप इमेजिन करके देखिए, होली के टाइम की बात है। अब आप नीचे कई लोग जाने के लग रहे हैं, अब वहाँ पर आप एक एक डब्बा पानी का फेंक रहे हैं तो उनसे उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इमेजिन करिए वहीं नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है और आपने बाल्टी भर के पानी उसके सर के ऊपर फेंक दिया, तो सोचो उसको चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो बारिश तो हम देखते हैं क्या होती है, बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन क्या हो कि गैलन्स ऑफ वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है बच्चों वो डायरेक्ट आसमान से गिरकर धरती पर आ जाए, उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड मतलब आसमान या बादल, बर्स्ट मतलब अचानक से फट जाना। तो उसे बोलते, उसके कारण क्या आता है बच्चों? फ्लैश फ्लड। मतलब बहुत तेज पानी का बहाव होता है, बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी बहता है, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान। सबसे अच्छा एग्जाम्पल 2013 में आपने सुना होगा केदारनाथ फ्लड के बारे में। उस पर एक मूवी बनी है सुशांत सिंह राजपूत की, काफ़ी अच्छी फिल्म है। उसमें यही दिखाया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट के कारण कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिल सकती है बच्चों। तो पहला हो गया बच्चों फ्लैश फ्लड। सेकेंड हम बात करें तो बच्चों वो होता है क्या? लैंड स्लाइड। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो होता है लैंड और दूसरा होता है बच्चों स्लाइड, मतलब जमीन का सरक जाना। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा हम बजरी के अंदर, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे घर बनाते हैं, उसको चप्पल से पीट के उसको बराबर करते हैं और इमेजिन करके देखो उस घर में कोई भी जीव रह रहा है और अचानक से वो मिट्टी बह जाए तो बताओ वो जीव उसके अंदर दब के मर जाएगा नहीं मर जाएगा? बिल्कुल इसी तरीके से लैंडस्लाइड में क्या होता है बच्चों, जमीन, जैसे सुना है ना आपने एक वर्ड बोलते पैरों तले जमीन सरक जाना, बिल्कुल वो कह सकते हो आप। ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? ये माउंटेन रीजन पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर जो लैंड होती है बच्चों वो अचानक से स्लिप कर जाती है, स्लाइड कर जाती है। उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम एक कारण की बात करें तो सॉइल इरोजन। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, उनकी जो जड़ें होती है मिट्टी को बांध कर रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर अर्बनाइजेशन, लोगों का आवागमन होता है, घर बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं, तो इस कारण क्या होता है बच्चों, वहाँ पर पेड़ वगैरह काटे जाते हैं और उस कारण से वहाँ की जो मिट्टी होती कमज़ोर हो जाती है और थोड़ी सी बारिश के कारण ही पहाड़ भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो स्लाइड कर जाते हैं। दूसरा अर्थक्वेक। हमारी जो धरती के नीचे जैसे ही कंपन होता है तो जो वीक जगह होती है वो एकदम से स्लाइड कर जाती है। तो ये दूसरा एग्जांपल कौन सा हो गया बच्चों? लैंड स्लाइड, मतलब जमीन का सरक जाना। नेक्स्ट है बच्चों एवलेंचे। आई एम श्योर ये वर्ड भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में सुना है, देखा होगा। एवलेंचे में मतलब ये मान लीजिए एक तरीके से तूफान होता है। तूफान किसका होता है बच्चों? बर्फ़ का तूफान होता है। जैसे कि आपने जनरली राजस्थान में देखा होगा, बहुत ज़ोर से हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, तो उस कारण खूब सारी मिट्टियाँ उड़ती हैं, पत्ते, ये सब चीज़ें। अब लेकिन जैसे हम पहाड़ों की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, स्नो है, तो वहाँ पर भी तूफान आते हैं। लेकिन वहाँ तूफान किसके होते हैं बच्चों? स्नो के तूफान होते हैं, बर्फ़ के तूफान होते हैं।
जनरली कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? माउंट एवरेस्ट या जो भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, जैसे किलिमंजारो हो गया, K2 पीक हो गई, अन्नामुदी पीक हो गई, ये जो पीक्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो पर्वतारोही होते हैं जो इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, कई बार उनकी जान भी जा सकती है, और इवन यहाँ तक कि उन लोगों की डेड बॉडी तक भी वापस से रिकवर नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें हो गई डिजास्टर्स रिलेटेड विद माउंटेन्स, मतलब ऐसी आपदाएं जो जनरली किससे रिलेटेड है बच्चों? माउंटेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब आप समझे तो ऐसा होता है कि उसका क्या नतीजा हो सकता है। अगर हम इसको हिंदी भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है नतीजा। जैसे कि हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे, गलत चीज़ों में पढ़ते हो तो आपको इसका नतीजा पता होगा क्या होने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस मतलब माउंटेन से रिलेटेड जो भी डिजास्टर हैं उनके क्या नतीजे हैं। पहला है बच्चों कैजुअलिटी। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा वर्ड है, आप बिना पढ़े भी इस चीज़ को समझ सकते हो। कहीं पर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ह्यूमन लाइफ वहाँ पर इफ़ेक्ट होती है। बाढ़ आती है, ना जाने कितने घर बार बह जाते हैं, उसमें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लोगों को अपने परिवार खो देना पड़ता है। दूसरा हो गया इकोनॉमी लॉस। जैसे कि केदारनाथ में फ्लड आया, अब देखो वहाँ का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। और डैमेज होने के कारण वहाँ पर सब चीज़ें बस्ती ख़त्म हो गई, वहाँ का व्यापार ख़त्म हो गया, जॉब्स ख़त्म हो गई। तो सरकार को वहाँ पर फंड एलोकेट करना होता है कि वहाँ पर कुछ मतलब कई करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। अब जो पैसे सरकार किसी डेवलपमेंट में लगा सकती थी, अब उसको उसी चीज़ को ठीक करने में लगाने पड़ेंगे। तो इकोनॉमी का भी काफ़ी लॉस होता है बच्चे। दूसरा एक्वेटिक लाइफ, बिल्कुल सही बात है। मानव इतना स्वार्थी है कि वो सिर्फ अपने लॉस के बारे में सोचता है, वो ये चीज़ देखता ही नहीं है कि मानव के साथ कितने जानवर हैं जो कि इसके इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। उसमें जो प्राइमरी सेक्टर होता है जनरली वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और एग्रीकल्चर जो होता है हम उसको एक तरीके से भी मान के चलिए एनिमल्स के बिना सोच ही नहीं सकते हैं। अब जैसे गाँवों के अंदर गाय, भैंस, बकरी, ऊँट ये सब पाले जाते हैं। अब हम तो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन उन जानवरों का क्या? वो तो उनको तो अपनी जान गंवानी पड़ती, क्योंकि जानवर बंधे हुए होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती उनको अपने आप को कैसे बचाएं, ना वो बेजुबान वैसे होते हैं। तो एनिमल्स का भी लॉस, या जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको भी काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। सोइल इरोजन, जैसे कि आप घर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके छोटा सा वहाँ पर कोई गार्डन है, आपकी मदर ने वहाँ पर पानी देने के लिए कहा है बच्चों, और पानी देने के लिए कहने के बाद जब मान लीजिए वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हो जब तो ठीक है। अब मान लीजिए गुलाब के पौधे के नीचे आप बाल्टी भर के अचानक से पानी डाल दो तो पौधा जो है वो पनपेगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। मतलब अचानक से जब लार्ज अमाउंट में कोई भी वाटर आता है तो वो क्या कर देता है बच्चों? सॉइल इरोजन। पूरी की पूरी जो सॉइल है वहाँ से बह जाती है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट टाइम के लिए एग्रीकल्चर वहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाता है, और जो वहाँ की जो लैंड्स है वो एकदम कच्ची हो जाती है। तो ये सब नुकसान भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चों माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अपने आप को बचाने के लिए। जैसे अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि अफ्रीका के अंदर जो है कि वहाँ पर जो UAE है वो उस पर काफ़ी अत्याचार करने का लग रहा है, वहाँ के जो सोना वहाँ से निकला है उसको हथियाने में। अब उसकी वजह से वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो लोगों को क्या करना पड़ रहा है? वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। ऐसे ही जैसे कि कहीं पर भी कोई भी रियोट्स होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो वहाँ पर जो आम जनता होती है वो लड़ने की बजाय वहाँ से पलायन करना पसंद करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है बच्चों। कहीं पर भी मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, पहाड़ ढह गया वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे? वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आगे की लाइफ को सिक्योर करने के लिए वहाँ से माइग्रेट करेंगे, पलायन करेंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे कोई ऐसी जगह पर जो उनको उम्मीद दिखा सके आगे जीवन जीने के लिए। अब बात करते हैं कि कंट्रोल मेजर्स क्या है, मतलब हम इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज़ प्रीशियस। अगर उसको नहीं बचाएगा तो हम कुछ भी आगे नहीं सोच सकते हैं।
एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहली चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी को बचाना। तो पहला है बच्चों एफॉरेस्टेशन। जब भी हम कोई पेड़ को उखाड़ते हैं, आप देखना उस पेड़ को उखाड़ते टाइम उसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के चारों तरफ मिट्टी अच्छे से पकड़ बना के रखती है। अगर हम वहाँ पर खूब सारे प्लांट्स जो ट्रीज हैं उनको अगर हम उगाते हैं तो बच्चों, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बंधी हुई रहेगी, सॉइल इरोजन कम से कम होगा, और दूसरा जो फ्लड आएगा वो भी उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर होता है मैक्सिमम सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कंट्रोल्ड टूरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय जो रीजन है अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, लेकिन उस खूबसूरती के चक्कर में बहुत सारे लोग उसी तरफ पलायन करते हैं। अब वहाँ पर ज़्यादा जाने की वजह से वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो धूमिल पड़ रही है, क्योंकि वहाँ जितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, होटल्स का कंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्री वहाँ पर ज़्यादा बनने की लग रही है, व्हीकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसके कारण पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने के लग रहा है। तो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आप खुद ही बताइए वो कहाँ बनेगा। वो जो ज़मीन है जहाँ पर पेड़ पौधे होने चाहिए थे उनको काटे जाएंगे, काटने की वजह से वही बात है डिफॉरेस्टेशन होगा, और डिफॉरेस्टेशन होगा तो मतलब सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे होता क्या है, थोड़ी सी भी अगर बारिश आ जाती है, थोड़ी सी भी बारिश आने की वजह से वहाँ पर चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के, और उसकी वजह से बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज यूज ऑफ प्लास्टिक। बहुत अच्छा एक कंसेप्ट मैं कहूँगा, इस चीज़ में कोई बात करता नहीं है, ये मैंने खुद ने अपनी तरफ से इसको डाला है। प्लास्टिक कैसे फ्लड को प्रिवेंट कर सकता है? देखिए, अगर हम जब बारिश आती है तो आप खुद बताइए, हम अपने जाल के ऊपर कागज बिछाते हैं या प्लास्टिक बिछाते हैं? ऑफ कोर्स प्लास्टिक बिछाते हैं। मतलब जो भी पानी उस प्लास्टिक के ऊपर गिरेगा वो नीचे तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली जो भी प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए रहते हैं, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है। एक बार जो प्लास्टिक बन गया है वो फिर अर्थ पर आ गया है, वो दोबारा डिकम्पोज नहीं होता है, ना ही वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे एक पुरानी कहावत है कि आपके दादाजी ने जो टूथब्रश यूज करी होगी वो टूथब्रश आज भी समुद्र में किसी व्हेल मछली के या शार्क के पेट में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज होती नहीं है। तो जो प्लास्टिक होगा बच्चों वो ज़मीन पर पड़ा होगा, पानी आएगा बारिश का, तो जो पानी धरती में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था वो प्लास्टिक की वजह से सतह पर ही रहेगा, और उस कारण से जितनी भी नालियाँ होती है, जितने भी नाले होते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के कारण पानी का रिसाव जो होता है वो सीवेज में नहीं जा पाता है, और पूरी जो सिटी होती है वो पानी की वजह से पूरी डूबने लगती है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जयपुर जैसी जहाँ पर, गुड़गांव जैसी जहाँ पर इतना मेट्रोपॉलिटन इनको सिटीज़ कहा जाता है, वहाँ पर भी मानसून के टाइम पर लोग अपना 4 व्हीलर अपने घर से ऑफिस तक नहीं ले जा पाते हैं। क्यों? जितने भी नदी नाले हैं वो प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं। थोड़ी सी बारिश हो रही, बाढ़ जैसी कंडीशन भी बनी जानी है वहाँ पर। जब प्लेन एरियाज पर, मेट्रोपॉलिटन जैसे जहाँ पर ये ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो बताओ जो देवभूमि है वहाँ का तो कहना ही क्या है। लैंड यूज प्लानिंग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि लैंड यूज प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी एरिया है, अब वहाँ पर कोई भी, मान लीजिए टनल बनानी है, तो कोशिश करिए वो टनल ऐसी जगह पर बने जो कि थोड़ा सा रिवर बेड से, नदी के किनारे से थोड़ा सा दूर हो। एकदम उसके पास बनाओगे तो नदी को भी नुकसान है, वहाँ की ज़मीन और कच्ची हो जाएगी। कोशिश करो जो भी टनल होती है पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो। तो पूरी कैसे होगा ये? जब तक ज़मीन का प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये काम नहीं हो सकता है। तो इस कंसेप्ट का भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब कोई भी दुर्घटना होती है तो उससे पहले ही लोगों को, सरकार जो है लोगों को एक इंफॉर्मेटिव मैसेज भेज दे कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले। जैसे इंडिया का है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मौसम विभाग है और मौसम के बारे में लोगों को बताता है। तो उससे क्या होगा, लोग थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हालांकि कैजुअलिटी के चांस तब भी होंगे, आई एक्सेप्ट इट, बट इतने नहीं होंगे जितने तब हो रहे थे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इस क्लास को कंक्लूड करने से पहले मैं ये बस सारी चीज़ें आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हम देखा कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है। 3 प्रकार देखे,
फ्लैश फ्लड मतलब क्लाउड बर्स्ट के कारण हो गया है बच्चों। दूसरा है लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, अधिक डिफोरेस्टेशन के कारण भी हो सकता है। तीसरा एवलेंचे मतलब स्नो का तूफान आना, बर्फ का तूफान आना। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बेसिक से रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इंसान की मृत्यु होगी, पैसे बहुत सारे लगेंगे रिकवर करने के लिए चीज़ों को, डिजीज भी फैल सकती है, कुछ आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। कंट्रोल मेजर्स क्या है? सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, एफॉरेस्टेशन, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनका यूज़ करें, सॉरी पेपर बैग जो होते हैं उनका यूज़ करें। लैंड यूज जो लैंड होता है उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है। तो ये सब कारण हम इसमें पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, सोशल साइंस, बायोलॉजी, इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई भी टॉपिक है जो आप बताएंगे उसको मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड गारंटी है कि 10 मिनट में वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल फिट पाएगा। मैं कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस को कवर करने वाला हूं, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।